हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़ पिनो कोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा वो एडजस्टमेंट और इनपुट टैक्स क्रेडिट के विषय में रहेगा कि जीएसटी के अंदर जो है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे और किस तरह से होगा इसका सारा प्रोसेस। तो चलिए आज बात करते हैं हम कुछ इसी विषय में। जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट कैसे होगी, तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आसान प्रोसेस के रूप में समझाना चाहूंगा कि किस किस तरह से इस बार हम जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट करेंगे। ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो तीन तरह से होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और इसके अंदर जब हम आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की जब हमें एडजस्टमेंट करनी होगी इस इनपुट के अंदर, तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें जो एडजस्टमेंट शुरू करेंगे हम अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर मारना, तो वो आईजीएसटी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और आईजीएसटी के इनपुट में हम सबसे पहले आईजीएसटी के इनपुट टैक्स में से हम सबसे पहले जो एडजस्टमेंट करेंगे वो आईजीएसटी के आउटपुट की करेंगे। जी हां, यानी कि आईजीएसटी के इनपुट टैक्स में से जो एडजस्टमेंट की जाएगी सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट की जाएगी। उसके बाद सीजीएसटी के आउटपुट की जाएगी। और यदि फिर भी कोई आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है तो उसके अंदर फिर हम एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बताया कि जो मुझे एडजस्टमेंट करनी होगी वो आईजीएसटी के इनपुट टैक्स में से यदि मुझे आउटपुट टैक्स को एडजस्ट करना होगा तो मैं पहले आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स को एडजस्ट करूंगा इसमें से। फिर यदि हमारे पास आईजीएसटी का इनपुट बच जाता है तो उसमें से फिर मैं सीजीएसटी के आउटपुट का एडजस्टमेंट करूंगा। और यदि फिर भी आईजीएसटी का इनपुट टैक्स हमारा बच जाता है तो उसमें मैं फिर एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट कर सकता हूं। अब अगर हम सेकेंड टाइम एडजस्टमेंट देखें तो फिर बारी आती है सीजीएसटी की। तो सीजीएसटी में जो मैं एडजस्टमेंट करूंगा सबसे पहले सीजीएसटी के इनपुट में से मैं सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करूंगा। उसके बाद मैं आईजीएसटी के टैक्स की आउटपुट की एडजस्टमेंट करूंगा, लेकिन एसजीएसटी के आउटपुट की टैक्स की एडजस्टमेंट सीजीएसटी के इनपुट के टैक्स में नहीं होगी। और इसी प्रकार थर्ड, अब मैं एसजीएसटी के इनपुट टैक्स को एडजस्ट करूंगा और उसके अंदर मैं सबसे पहले जो प्रायोरिटी दूंगा वो एसजीएसटी के आउटपुट को दूंगा। उसके बाद अगर एसजीएसटी का कोई इनपुट बच जाता है तो उसमें फिर मैं आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स को एडजस्ट कर सकता हूं। और लेकिन सीजीएसटी के किसी भी आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट एसजीएसटी के इनपुट टैक्स में नहीं होगी, क्योंकि यहां पर केंद्र
और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपस में लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि सीजीएसटी के इनपुट में से हम एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स के एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार एसजीएसटी के इनपुट में से हम सीजीएसटी के आउटपुट की टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट करनी होगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम एडजस्टमेंट की करेंगे वो हम आईजीएसटी से शुरू करेंगे, और आईजीएसटी में जो भी हम इनपुट टैक्स में यदि हम एडजस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स की करेंगे, उसके बाद हम सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे यदि आईजीएसटी के इनपुट टैक्स का क्रेडिट बच जाता है, और यदि इसके बाद भी आईजीएसटी इनपुट टैक्स का क्रेडिट बच जाता है तो फिर हम उसमें एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड, फिर हम सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी के इनपुट में से हम सबसे पहले जो एडजस्ट करेंगे सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम सेकंड नंबर पे आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स को एडजस्ट करेंगे, लेकिन एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स को हम सीजीएसटी के इनपुट टैक्स में से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस में एसजीएसटी के केस में हम एसजीएसटी में के इनपुट में से यदि मैं आउटपुट एडजस्ट करना हो तो सबसे पहले हम एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम यदि एसजीएसटी का इनपुट टैक्स बच जाता है तो फिर हम उसमें से आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और यदि एसजीएसटी का इनपुट बच जाता है तो हम उसमें से सीजीएसटी टैक्स के आउटपुट की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की आपस में लड़ाई है। तो आप यहां से ये पूरी तरह से जो मैंने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक फॉर्मेट समझाने का प्रयास किया है कि आपको ये पता चल जाए कि इस बार जीएसटी के अंदर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट किस तरह से होगी। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये पूरा जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस है ये समझ में आ गया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।